अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज की शब एक जबरदस्त खुशबू महसूस करते हैं तो पूछते हैं, जिब्राइल ये इतनी उम्दा खुशबू कहाँ से आ रही है? उन्होंने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, ये फरऊन के महल में कंघी करने वाली हादमा और उसके बच्चों का महल है, जहाँ से खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरऊन और उसके हवारियों ने दुनिया पर नहायत जालिमाना हुकूमत की। यह हुकूमत अपने दौर की सबसे बड़ी हुकूमत रही है। बनी इसराइल पर उसके मजालम की दास्तान बहुत तवील है। इक़्तिदार का नशा बहुत बुरा होता है। एक दिन फरऊन के दिल में समाया कि अब जबकि मेरी वसी व अरीज हुकूमत है, इसमें दरियाओं का जाल बिछा हुआ है, खेती बाड़ी है और बेहद्दो हसाब गुलाम हैं जो पलक झपकते मेरी हर आरजू पूरी कर देते हैं, तो वो आपे से बाहर हो गया और इसी गुरूर और तकब्बर में इसने रब होने का दावा कर दिया। कहने लगा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। चनाचे अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया के अजाब में पकड़ लिया। फरऊन इस बात को कतन भूल गया कि यह हुकूमत इक़्तिदार तो अल्लाह ताला की आजमाइश और अमानत है। इसने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय बनी इसराइल के बच्चों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। मुशरिक दरअसल अक्ल का अंधा होता है। दुनियावी इतबार से वो कितना ही ज़हीन व फतीन क्यों ना हो, इसकी अक्ल पर पर्दा होता है। वो अंधा, गूंगा और बहरा होता है, जब भी तो एक रब को छोड़कर गैरों के दर पर झुकता है। फरऊन सादत और खुशी हासिल करने के लिए अपने आप को सजदा करवाने लगा और फिर सब जानते हैं कि इसके इस इक़्तिदार को और इसकी बादशाही और हुकूमत और खुदाई के दावे को उसी की एक हादमा ने ललकारा। वो एक नौकरानी थी जो उसके घर में काम करती थी। ये शाही महल में फरऊन की बेटियों और दीगर औरतों को कंघी करने वाली, इनका बनाव श्रृंगार करने वाली माश्ता थी। अजीज बहनों, जब मैं इस अजीम औरत का वाक़या पढ़ती हूँ तो उसकी कुव्वत ईमानी पर हैरान हो जाती हूँ। वो फरऊन की बेटी को कंघी कर रही थी कि इसके हाथ से कंघी गिर पड़ी। जब इसे पकड़ने लगी तो बोली, बिस्मिल्लाह। फरऊन की बेटी ने कहा, मेरे बाप का नाम लो। माश्ता ने कहा, नहीं, बल्कि मेरा और तुम्हारे बाप का रब अल्लाह ताला है। फरऊन की बेटी ने कहा कि तुम मेरे बाप को रब नहीं मानती, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, अपने बाप को बताऊंगी कि तुम इसे नहीं मानती। माश्ता बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी। फरऊन की बेटी ने यह बात फरऊन को बता दी। अपने वक़्त का सबसे बड़ा जाबर और जालिम शख्स उसके सामने इसके घर की नौकरानी खड़ी है और वो इससे कह रहा है कि क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ताला है। फरऊन ने इसे डराया, धमकाया और लालच भी दिया, लेकिन वो औरत जो महल में रहने वाली थी यकीनन मोअज़्ज़ज़ और मुकर्रम थी, मगर उसका ईमान, सुबहान अल्लाह, उसके क्या कहने। ईमान की मिठास, उसकी लज्जत, उसकी चाहत दुनिया की तमाम नेमतों से बालातर है। इंसान के पास दुनिया की सारी नेमतें हों मगर वो ईमान की दौलत से महरूम हो तो याद रखिए कि वो सबसे बड़ा महरूम इंसान है। और यहाँ तो एक कमजोर और लाचार औरत का मुकाबला एक जाबर बादशाह से है। जब इसने देखा कि माश्ता इसकी बात नहीं मान रही तो उसने हुक्म दिया कि तांबे के बर्तन में तेल डालकर उसे खूब गर्म किया जाए और उसके बच्चों को इस खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए। इसने माश्ता को मौका दिया कि वो अपने अकीदे से बाज आ जाए, मगर उसने इस्तकामत का मुजाहरा किया। चुनाचे उसके बच्चों को यक्के बाद दीगर इस उबलते हुए गर्म तेल में डालना शुरू किया गया। ये लम्हात की बात थी कि इसके बच्चों के अजसाम जल भुन गए, बस हड्डियां रह गईं और वो अपने रब के पास पहुंच गए। बस उसकी गोद में दूध पीता एक बच्चा रह जाता है और सिपाहियों ने इस शीरख्वार बच्चे को भी हादमा से छीना और खोलते हुए तेल के बर्तन में फेंकने लगे। माँ के दिल को चोट लगी, कदम डगमगा गए। ये बच्चा तो माँ को बड़ा प्यारा था। मेरी आंखों के सामने मेरा ये नूरे नजर खत्म हो जाएगा, उसने सोचा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सादत इसी चीज का नाम है, ईमान इसे कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी ये ईमानी मंजर देख रहे हैं। और फिर रब्बुल इज्जत की गैरत जोश में आई। अल्लाह ताला ने मासूम बच्चे को कुव्वत गोयाई अता कर दी। उसने कहा,
माँ आगे बढ़कर छलांग लगा दो, यकीनन तुम हक पर हो। दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब के मुकाबला में नहायत आसान है। इस तरह माश्ता अपने बच्चों के साथ अगले चंद लम्हात में जन्नत में पहुंच चुकी थी।